अभिनव अरोड़ा, जिसको बाल संत कहा जा रहा है, यंगेस्ट ओरेटर के सम्मान से सम्मानित 10 साल का बच्चा। इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फेसबुक पर लाखों फॉलोअर्स, कई चैनल इंटरव्यू ले रहे हैं। इसके कई वीडियो हैं जो कि भक्ति से संबंधित है, कई वीडियो धार्मिक स्थानों से संबंधित डालता रहता है, कई वीडियो में यह धार्मिक कहानी सुनाता रहता है, जिसके कारण से अभिनव लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत से लोग इसे पूजने लग गए। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोलिंग हो रही है और बुली किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है, भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि स्कूल गए कि नहीं, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के दिन है। यूट्यूब पर एक वीडियो में अभिनव को लेकर के कई चौंकाने वाले दावे किए गए। मसलन यूट्यूबर ने बताया कि उसके पिता तरुण का पहले आइसक्रीम का बिजनेस था। यह बिजनेस फ्लॉप होने के बाद उन्होंने अपने बेटे को धर्म के धंधे में उतार दिया। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया गया कि अभिनव के जो भी इंटरव्यू होते हैं उसकी स्क्रिप्ट उसके पिता ही तैयार करते हैं। His dad teaching him everything, man. मुझे 2 इंटरव्यूज देख के समझ में आ गया था, क्योंकि जब अभिनव इंटरव्यूज करता है ना तो he uses this formula। कुछ समझाने के लिए ना वो बोलेगा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। और एक कार्यक्रम में हमारे भारत के संत श्री राम भद्राचार्य जी द्वारा मंच पर अभिनव को डांटा जाता है। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी, चलो भाई। इससे अभिनव की नेगेटिव इमेज बनती है। यूट्यूबर्स इनके पेरेंट्स को दोषी मानते हुए उनको भी ट्रोल कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोग बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। नहीं करूँगा तो तो वो फोन पकड़ के बैठता था, लेकिन देखता था जैसे ही मम्मी इधर उधर हुई वो वापस मंदिर जाके बैठ जाता था। ऐसा लग रहा है एक पैरोडी वीडियो देख रहा हूँ मैं। बातों बातों में इतना सच बोल दिया मम्मी जी ने कि क्या ही बोले। अब वो बेचारे बच्चे पे लोग टूट पड़ रहे हैं। अभी उसके हर एक मूव को ऐसे ट्रैक कर रहे हैं, जैसे डिस्कवरी चैनल का कोई डॉक्यूमेंट्री होता है ना। जो लोग अभिनव को ट्रोल कर रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं और पेरेंट्स को विक्टिम बना रहे हैं, उनका कहना है कि अभिनव के द्वारा जो भी बोला जा रहा है टोटली स्क्रिप्टेड होता है। उसको कहानियां बताई जाती हैं या वो आंसर जिन्हें वो रिपीट करता है, अगर उसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है कभी कभी वो ब्लैंक भी हो जाता है। जाओ, कोई कहता है मेरे साथ सेल्फी खिंचाओ, तो आप परेशान नहीं हो जाते हैं? होते हैं परेशान। अगर अभिनव अरोड़ा को यह सब प्रोफेशनली करना है तो वह करे, लेकिन भक्ति की चादर ओढ़ करके उसका दिखावा नहीं करे। बिना दिखावे के वह जैसे सब लोग पैसा लेकर के कथा करते हैं वैसा वह करे, लेकिन वह दिखावा नहीं करे। इसके बारे में आज हम दोनों पक्षों को समझेंगे, जिससे हम भी सही पॉइंट पर पहुंच पाए। सबसे पहले तो अगर यह बच्चा 10 साल की उम्र में माइथोलॉजिकल स्टोरीज सुना रहा है, भजन गा रहा है और चाहे ये पढ़ करके भी कथा सुनाने लगे, तो इसके लिए भी उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद करना पड़ता होगा। और इस उम्र में वो इतनी पब्लिक को फेस कर रहा है, चाहे कैमरे के लिए ही करता हो, चाहे दिखावे के लिए ही करता हो। मालूम है कि आपको देखना मेरी साधना है और आपको देखते देखते उसमें खो जाना ही मेरी आराधना है। सब बाधा मिट जाई, होत जन्म की यात्रा श्री राधा नाम से जाई। दूसरा, मान लेते हैं कि अभिनव की आध्यात्म विषय में रुचि है, तो भी किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर उदाहरण हैं कि जिनको बचपन में ही भक्ति का रंग लग जाता है और वह इस तरह के कार्य करते हैं। अब यहाँ पर तीसरा पक्ष भी है, वो लोग जो अभिनव को सुनने के बजाय पूजने लग गए हैं। लोग उसके पैर छू रहे हैं, उसके गले में माला डाल रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। वह एक कथावाचक बालक है, भगवान नहीं है। भगवान की कथा कहने वाला कथावाचक, हम उसे पूजने लग गए। किसी भी कथावाचक की कथाओं में भगवान की लीला का वर्णन किया जाता है, ना कि उसमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताया जाता है।
इसीलिए भक्ति अंधभक्ति ना बने, विवेकपूर्ण भक्ति बने। और लास्टली अभिनव के पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि अगर यह ढोंग है या ढोंग किया जा रहा है तो यह ढोंग धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी बताइएगा कि इस विषय पर आपका क्या कहना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।